वन संरक्षण के उपाय। तो यहाँ पे जो है हमें वन संरक्षण जो है उसके उपाय के विषय में बताया गया है। लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना, उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना, अपरिपक्व वृक्षों को काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लकड़ी के स्थान पर कोई ऐसी दूसरी वस्तु जो ऐसी कोई सामग्री जिसका उपयोग कर सके ऐसा संशोधन करना, जिससे जो है लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। और कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उसके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना, और अपरिपक्व वृक्ष जो है उनके काटने पर संपूर्णतः प्रतिबंध लगाना। जो उद्योगों जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना। तो आगे बताया है कि जो उद्योगों के लिए जो है जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे जो है भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना, उनके पास पेड़ पौधे वगैरह लगवाना। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने इसके लिए चुस्त नियम बनाना। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि इको टूरिज्म के नाम पर जो है जंगलों की स्थिति भयावह ना बन जाए, खतरे में ना हो, उसके लिए चुस्त नियम भी बनाना होगा। स्थानीय लोगों में इससे संबंधित व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना, स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत जानकारी शामिल करना तथा वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्थानीय लोग जो है उनमें इससे संबंधित व्यापक जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करना, और स्कूल कॉलेज के स्तर पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रमों में इस बाबत में जानकारी देना कि जिसकी वजह से जो है वन संरक्षण की आवश्यकता को वे लोग समझें। घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण, सोशल फॉरेस्ट्री एवं कृषि वनीकरण, एग्रो फॉरेस्ट्री को योजनापूर्वक प्रोत्साहन कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए जो है सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजनापूर्वक जो है प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से उसको बढ़ाना। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। नव संसाधनों को मितव्ययी उपयोग करना और कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावाग्नि से जंगलों को भारी नुकसान होता है, इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ईंधन की आवश्यकता में जो है लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि जो है इनका उपयोग विकल्पों की तरह करना चाहिए, जिसकी वजह से लकड़ी का उपयोग जो है कम से कम मात्रा में हो, और नव संसाधनों का मितव्ययी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्ष जो है उनको दूर करने के लिए स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावाग्नि से जो है जंगलों को भारी नुकसान होती है, और इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र का दल तैयार करना चाहिए। जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से भी जंगल प्रदूषित होता है, और पशुओं को चराने के लिए अलग अलग विस्तार रखने चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जंगल क्षेत्र में आए हुए जो धार्मिक आस्था के केंद्र हो वहाँ पर मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास है वह प्रवास सुगम होने से जो हजारों यात्री वहाँ पे पहुँचते हैं, और उस समय होने वाले कचरे का अगर योग्य निकाल ना हो तो जिसकी वजह से जंगल जो है वह भी दूषित होता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे कचरे का योग्य निकाल हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और पशुओं को चराने के लिए जो है अलग विस्तार रखने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें वन संरक्षण के लिए इतने उपाय करने चाहिए। आगे है वैविध्यपूर्ण वन्य जीव, उसके विषय में हम अब जानेंगे। वैविध्यपूर्ण वन्य जीव। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में जो है जलवायु में जो है काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, और इसी तरह से जो है
भारत के भौगोलिक वैविध्य के कारण जो है जीव जंतु एवं पशु पक्षी वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विश्व में जो है पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां है और इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां जो है यह हमें भारत में देखने को मिलती है। और जैव विविधता की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह विश्व में भारत का 12वां स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के जरग चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्घा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिबन, बंदर की एक प्रजाति आदि मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है एशिया एवं अफ्रीका जो है भारत में एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों प्रकार के जो है वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और अफ्रीका के जो है जरग चिंकारा, यूरोपियन के लकड़बग्घा और जंगली बकरियाँ एवं कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, फिर उसके बाद गिबन जो कि बंदर की एक प्रजाति आदि जो है हमें भारत में देखने को मिलते हैं। भारतीय जैव विविधता में काले भालू, एक सींगी भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराड, बाज, कलकलिया, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता हिम तेंदुआ वही ठंडे वनों में मिलते लाल पांडा भालू विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है वैविध्य जीव जैसे काले भालू, उसके बाद एक सींगी भारतीय गेंडा, हिरण, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षी जो है उनमें मोर, घोराड, बाज, कलकलिया, सुरखाब और सारस जैसे पक्षी पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाने वाला जो है हिम तेंदुआ वही ठंडे वनों में जो है यहाँ पे भालू वगैरह विशेष प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। और वर्तमान समय में भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व का जहाँ पर बाघ एवं सिंह जो है वे प्राकृतिक रूप से जो है वहाँ पे निवास में अपने निवास स्थान पर विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर जैसे जल विप्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ठंडी की ऋतु में जो है राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान के भरतपुर एवं राजस्थान के नल सरोवर जैसे जो है जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी जो है वे दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। ओडिशा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि ओडिशा के समुद्र किनारे जो है रेत तट पर वहाँ पर समुद्री कछुए जो है वे अंडे देने आते हैं और भारतीय अजगर और विविध प्रकार के जो है सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में जो है राजनाग भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है भारत में वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें आगे हम जानेंगे कि लुप्त होते वन्य जीव। आज विश्व के असंख्य वन्यजीव विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज विश्व के असंख्य वन्यजीव जो है विनाश की सीमा पर खड़े हैं और कई प्रजातियां लुप्त हो गई है। विगत सदी के प्रारंभ में जो है यहाँ पे बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। उस समय में जो है गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग के जंगलों में जो है बाघ देखने को मिलते थे, परंतु आज गुजरात के जंगलों में संपूर्णतः बाघ जो है वे नष्ट हो गए हैं। भारतीय जंगलों में चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अन्य पक्षियों की जातियाँ जो है वह सौभाग्यवश ही दिखती है। इनमें गीत, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है यहाँ पे भारत में जंगलों में से जो है चीता वह भी नष्ट हो गया है और इसमें जो है भारतीय जंगलों में सहज रूप से देखने को मिलते ऐसी पक्षियाँ जो है उनकी जातियाँ भी अब सौभाग्यवश ही देखने को मिलती है।
इनमें जो है गीध, गुलाबी गर्दन वाला बतख और उसके बाद सारस, उल्लू आदि जो है भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते हैं। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल मगर की प्रजाति और गांगे डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट है। ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्री किनारे अंडा देने आते समुद्री कछुए की संख्या में लगातार कमी आई है। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जल बिल्ली इस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है। इस स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में जो है एक समय में व्यापक मात्रा में दिखाई देने वाले जो थे बड़े चिलोत्रा आज हमें सरलता से देखने को नहीं मिलते हैं। और नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले जो घड़ियाल है जो कि मगर की एक प्रजाति है और गांगे डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बहुत बड़ा संकट है। ओडिशा और गुजरात आदि राज्यों में जो है समुद्र किनारे अंडा देने वाले जो समुद्री कछुओं की संख्या है उनमें भी अब लगातार कमी होती रही है, वे भी कम होते जा रहे हैं। और एक समय गुजरात की जो है नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जो जल बिल्ली है वह इस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है। तो इस स्थिति के बारे में जो है गंभीरता से विचार करने का अब समय है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है लुप्त होते वन्य जीवों के बारे में जाना। उसके आगे है वन्य जीवों के विनाश के कारण, वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।